नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां और उनमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पार्ट 1 में राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदियों का अध्ययन किया था। पार्ट 2 में लूनी तंत्र का अध्ययन किया था। पार्ट 3 में माही, पश्चिमी बनास, साबरमती नदी व उनकी सहायक नदियों का अध्ययन किया था। आज पार्ट नंबर 4 में राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। यहां पर कहा गया है यह अपना राजस्थान है और राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाए। यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है और राजस्थान की कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। यहां पर मैप में देखें अपन कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश से बहती हुई गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो अपना सीधा जल गंगा नदी में ले जाती हो। राजस्थान की 3 नदियां अपना सीधा जल यमुना में ले जाती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। बाणगंगा नदी राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से निकलती है। गंभीर नदी राजस्थान के करौली जिले से निकलती है। यहाँ अपन मैप में देखें कि यहाँ पर ये नदी है जो गंगा नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। 2 नंबर उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी और यमुना नदी हरियाणा की सीमा से बहती हुई उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में चली जाती है। यमुना नदी में सीधा जल ले जाने वाली राजस्थान की 3 नदियां हैं। उनमें 1 नंबर चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अन्य 2 नदियों की बातें अपन आगे पार्ट में करेंगे। राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 1 चंबल नदी, 2 आहू नदी, 3 कालीसिंध नदी, 4 परवन नदी, 5 निवाज नदी, 6 पार्वती नदी, 7 सीप नदी, 8 बनास नदी, 9 खारी नदी, 10 कोठारी नदी, 11 बेड़च नदी, 12 गंभीरी नदी, 13 गुजरी नदी, 14 मेनाल नदी, 15 मानसी नदी, 16 धून नदी, 17 मोरेल नदी, 18 आलनिया नदी, 19 बामनी नदी, 20 मेज नदी, 21 कुनू नदी, 22 लासी नदी, 23 बरनी नदी, 24 बेंथली नदी, 25 बरनी नदी, 26 अंधेरी नदी, 27 रेतड़ी नदी, 28 अहेरी नदी, 29 डुबराज नदी, 30 विलास नदी, 31 चोली नदी, 32 उजाड़ नदी, 33 आमझर नदी, 34 धार नदी, 35 छापी नदी, 36 घोड़ा पछाड़ नदी, 37 मांगली नदी, 38 डाई नदी, 39 ढील नदी, 40 सोहदरा नदी, 41 कालीसील नदी, 42 गुमटी नाला नदी, 43 सूरी नदी, 44 पार्वती नदी, 45 शेरनी नदी। 45 नदियां हैं। यह नदियां अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है
ये नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। 1 गंभीरी नदी, 2 परवन नदी, 3 चंबल नदी, 4 निवाज नदी, 5 आहू नदी, 6 पार्वती नदी, 7 काली सिंध नदी, 8 कुन्नू नदी। यहां पर देखना ये चंबल नदी है और इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं परवन नदी, निवाज नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, कुन्नू नदी। ये जो नदियां हैं यह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि ये गंभीरी नदी है, यह गंभीरी नदी अपना जल बेड़च नदी में ले जाती है और बेड़च नदी है यह अपना जल बनास नदी में ले जाती है और बनास नदी है वह अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। देखें ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यह नदियां मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह खंडी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकली और राजस्थान के में 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। यहां मैप में देखते हैं कि चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान में जहां प्रवेश करती है वह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ स्थान पर प्रवेश करती है। चंबल नदी मुख्य चित्तौड़गढ़ में नहीं बहती है, खंडी चित्तौड़गढ़ में बहती है। 1 नंबर चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी का संगम उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 1 चित्तौड़गढ़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 सवाई माधोपुर, 5 करौली, 6 धौलपुर। यहां भारत के मैप में देखें कि चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल नदी की दाईं ओर से सहायक नदियां। ध्यान रखना जिस तरफ नदी बहती है ये नदी इस तरफ जा रही है, नदी की तरफ मुंह करना है, नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ अपना मुंह करना है और यह इधर से अपना ये दायां हाथ है। इधर से जो नदियां आएंगी वह दाईं ओर से गिरने वाली नदियां कहलाएंगी। और यदि कोई नदी इस प्रकार से बहती है, ये नदी बह रही है, इस नदी में इधर से ये जो नदियां आएंगी इसकी सहायक नदियां वह दाईं ओर से होंगी, जबकि इस तरफ से यहां पर इस दिशा से जो नदियां आएंगी वह नदियां बाईं ओर से होंगी। ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। यह जो चंबल नदी है इस चंबल नदी में इधर से जो नदियां आकर मिलेंगी, जो भी नदी इधर से आकर मिलेगी यह दाएं ओर से आने वाली सहायक नदियां होंगी, जबकि इधर से जो नदियां आकर मिलेंगी, ये जो नदियां आकर मिल रही हैं यह नदियां बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां होंगी। चंबल नदी में दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें, 1 आहू नदी, 2 काली सिंध नदी, 3 परवन नदी, 4 निवाज नदी, 5 पार्वती नदी, 6 कुन्नू नदी। ये 6 नदियां हैं जो दाईं ओर से चंबल नदी में मिलती हैं। चंबल नदी की बाईं ओर से आने वाली जो नदियां हैं उनमें 1 बनास नदी,
2 बेड़च नदी, 3 कोठारी नदी, 4 खारी नदी, 5 डाई नदी, 6 मेनाल नदी, 7 गंभीरी नदी, 8 गुजरी नदी। यहाँ पर ध्यान रखना, एक नदी है गंभीरी, और ये जो गंभीरी नदी है यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, जबकि एक नदी है गंभीर, और ये गंभीर नदी करौली जिले में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ स्थान पर प्रवेश करती है, और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला खंडित जिला है। चंबल नदी राजस्थान की 12मासी नदी है। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चंबल नदी राजस्थान के 2 भौतिक भागों में बहती है, एक पठारी भाग, 2 पूर्वी के मैदानी भाग। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यह हाड़ौती का क्षेत्र है, और इस हाड़ौती के क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। इससे आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पर ये जो आपको क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र पूर्वी का मैदानी भाग है। चंबल नदी है यह इन दोनों भौतिक भागों में से गुजरती है। यहां से चंबल नदी निकलती है, और चंबल नदी है यह हाड़ौती में से बहती हुई पूर्वी के मैदानी भागों में जाती है और आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहाँ पर ये हाड़ौती का पठार है, और आगे यहाँ पर ये चंबल बेसिन है, और चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। चंबल बेसिन में मुख्यतः सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी का क्षेत्र सम्मिलित है। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र सम्मिलित है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है। बीहेड क्षेत्र चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, और बीड़ जो क्षेत्र है यह बीड़ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, दक्षिणी पूर्वी चूरू में पाए जाते हैं। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन किया जाता है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर एक रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 2 कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। 3 केशोरायपाटन बूंदी जिले में स्थित है। चंबल नदी के किनारे स्थित दुर्ग 1 भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, 2 कोटा का किला, 3 शेरगढ़ यह चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। राजस्थान में शेरगढ़ नाम के 2 किले हैं। एक शेरगढ़ धौलपुर में है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है, और एक शेरगढ़ बारा जिले में है जो परवन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मैप में देखें, ये बारा का क्षेत्र है, और इस बारा में एक किला है जिसका नाम है शेरगढ़, और यहाँ यह किला परवन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा किला राजस्थान में धौलपुर में है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी सागर बांध बना हुआ है, और चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर कोटा में जवाहर सागर बांध बना हुआ है। यहां पर अपन बात करें, ये जो चंबल नदी है इस चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं। यहां पर बांध की बात करें तो एक बांध है जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर जो बांध बना उसका नाम है महात्मा गांधी सागर बांध।
एक बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। दो बांध कोटा में बने हुए हैं, एक बांध है कोटा बैराज बांध और दूसरा बांध है जवाहर सागर बांध। इस प्रकार से चंबल नदी पर मुख्य 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें 3 बांध है वह राजस्थान में है और एक बांध मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर कोटा में कोटा बैराज बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध कोटा बांध को कहा जाता है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों का 50-50% हिस्सा है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लंबाई 165 किलोमीटर है। राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक मात्रा चंबल नदी में है। चंबल नदी का पाट बूंदी जिले के केशोरायपाटन स्थान पर अधिक विस्तृत है। चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और जवाहर सागर अभयारण्य में से गुजरती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और जवाहर सागर अभयारण्य है, यह राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है और राजस्थान में शेरगढ़ के नाम से 2 किले हैं, एक बारां जिले में है और दूसरा धौलपुर जिले में है। जो बारां जिले में है यह परवन नदी के किनारे है और धौलपुर में है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। एक चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें, राजसमंद से निकलने वाली बनास नदी है जो राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से सीप नदी आती है और यह सीप नदी सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर रामेश्वरम स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है और इस त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं, राजसमंद से निकलने वाली बनास, मध्य प्रदेश से निकलने वाली चंबल और सीप, तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। 2 नंबर नदी है बनास। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र 1 राजसमंद, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 शाहपुरा, 5 केकड़ी, 6 टोंक, 7 सवाई माधोपुर है। बनास नदी की सहायक नदियां दाईं ओर से 1 बेड़स नदी, 2 गंभीरी नदी, 3 गुजरी नदी, 4 मेनाल नदी। बनास नदी में बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां 1 खारी नदी, 2 कोठारी नदी, 3 डाई नदी, 4 बांडी नदी, 5 मोरेल नदी, 6 मानसी नदी, 7 चंद्रभागा नदी। यह बनास नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम उसे कहा जाता है जहां पर 3 नदियां मिलती हैं। यहां मैप में देखें अपन कि बनास नदी राजसमंद से निकली, राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है। बनास नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है, 1 भीलवाड़ा में, 2 टोंक में और 1 सवाई माधोपुर में। 1 नंबर रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर जिले में है। 3 नदियां मिलती हैं, 1 चंबल नदी, 2 बनास नदी, 3 सीप नदी। 2 मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम है। मांडलगढ़
भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर 3 नदियां हैं, बनास नदी, बेडस नदी, मेनाल नदी। तीसरा त्रिवेणी संगम है, ये देवधाम जोधपुरिया में है और यह टोंक जिले में है। यहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, बनास नदी, बांडी नदी, मानसी नदी। चौथा त्रिवेणी संगम राजमहल में है, राजमहल टोंक जिले में है। यहाँ पर 3 नदियां हैं, एक बनास नदी, 2 खारी नदी, 3 डाई नदी और यह त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। यहाँ पर साथ में एक त्रिवेणी संगम और लें तो यहाँ पर वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है और ये वेणेश्वर है, यह डूंगरपुर जिले में है। इस त्रिवेणी संगम में सोम, माही, जाखम नदियां मिलती हैं। इस त्रिवेणी संगम में बनास नदी नहीं मिलती है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध टोंक जिले में है। बिसलपुर बांध से जयपुर शहर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा आदि जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी अंतः प्रवाह वाली नदियों में राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यदि पूछा जाता कि अंतः प्रवाह वाली नदियों में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह कांतली नदी है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती हुई आगे बांग्लादेश में चली जाती है। भारत में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत से निकलकर चीन से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में बहने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग नदी है, जो चीन में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। मैप में देखते हैं कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें नील नदी बहती है और यह नील नदी है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी यह सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी में मुख्य नदी की उद्गम से लेकर संगम तक की लंबाई को नापते हैं। यहां कहने का मतलब है कि लंबी नदी किस नदी को कहते हैं। लंबी नदी में एक मुख्य नदी, जिस नदी की बात कर रहे हैं, उसकी उद्गम जहां से निकलती है और संगम जहां जाकर मिलती है, इसकी जो कुल लंबाई होती है, उस लंबाई के आधार पर उसे लंबी नदी कहा जाता है। बड़ी नदी किसे कहते हैं? बड़ी नदी में मुख्य नदी के साथ साथ सहायक नदी, उपसहायक नदी, गौण नदी और अन्य नदियों की उद्गम से लेकर संगम तक की लंबाई को नापते हैं। कहने का अर्थ यहां पर है, एक ये मुख्य नदी है
इस नदी में आती है वो सहायक नदी है, और जितनी भी सीधी आकर मिलेंगी उन्हें सहायक नदियां कहेंगे। इन सहायक नदियों में जो इधर से आकर मिलेंगी उन्हें उप सहायक नदियां कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के किनारे बसे शहर 1 नाथद्वारा राजसमंद, 2 मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, 3 बिशलपुर टोंक, यह बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास नदी बेसिन में भीलवाड़ा, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा, केकड़ी, दक्षिणी दूदू जिले सम्मिलित हैं। बनास नदी पर 1 नंबर बाघेरी का नाका बांध राजसमंद में, 2 नंदसमंद बांध राजसमंद में, 3 बिशलपुर बांध टोंक में, 4 मातरकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में बने हुए हैं। आज हमने चंबल नदी और बनास नदी का अध्ययन किया है। आगे वाले पार्ट में चंबल नदी की सहायक नदियां आहू नदी, कालीसिंध नदी, परवन नदी, पार्वती नदी आदि नदियों का अध्ययन करेंगे। आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। गंभीर और गंभीरी नदियां अलग अलग हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।